पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 2 दिसंबर 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर्स के इन सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का खास बात ये होगा कि आपको हम सही प्रश्नों का अंत में रिवीजन भी करवा देंगे ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में विश्व एड्स दिवस वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1988 से कब 1988 से हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के लोगों को HIV के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने, HIV से पीड़ित लोगों के लिए समर्थन दिखाने और एड्स से संबंधित बीमारी से मरने वाले को याद करने का अवसर प्रदान करता है। विश्व एड्स दिवस 2021 का विषय है असमानताओं को खत्म करो, एड्स खत्म करो और महामारी खत्म करो। विश्व एड्स दिवस 2021 का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो हाल में रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी बन गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक शहर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के एक साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बनने के लिए तैयार है। प्रस्तावित रोपवे का निर्माण कैंट रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर के बीच 3.45 कितना 3.45 किलोमीटर की हवाई दूरी को कवर करते हुए किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मैक्सिको के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश जो सो बन जाएगा। बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नेशनल डिफेंस कॉलेज का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया मनोज कुमार मांगू को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मनोज कुमार मांगू। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मांगू ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किए। वह लुधियाना के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 7वीं बार बैलोन डी और खिताब 2021 को जीतकर इतिहास रच दिया है? तो हाल ही में लियोन मेसी ने 7वीं बार बैलोन डी और खिताब 2021 को जीतकर इतिहास रच दिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लियोनेल मेसी। फ्रांस फुटबॉल द्वारा 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित होने के बाद लियोनेल मेसी ने 7वीं बार बैलोन डी और जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिव शंकर मास्टर का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो हाल ही में शिव शंकर मास्टर का निधन हो गया है, वे एक कोरियोग्राफर और अभिनेता थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोरियोग्राफर और अभिनेता। प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कोरियोग्राफर और अभिनेता शिव शंकर मास्टर का हैदराबाद तेलंगाना में निधन हो गया है। वे एक भारतीय नृत्य कोरियोग्राफर थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किए थे। इन्हें फिल्म मगधीरा के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय युवा जल पेशेवर कार्यक्रम का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो हाल में भारतीय युवा जल पेशेवर कार्यक्रम का पहला संस्करण शुरू हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पहला। भारतीय युवा जल पेशेवर कार्यक्रम का पहला संस्करण आभासी रूप से लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त मनप्रीत बोरा, भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओ फैरल और जल शक्ति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव देबाश्री मुखर्जी की उपस्थिति में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 57वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 1 दिसंबर को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
1 दिसंबर सीमा सुरक्षा बल ने 1 दिसंबर 2021 को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत पाक और भारत चीन युद्धों के बाद की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में 1 दिसंबर 1965 कब 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया था। यह भारत संघ के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा बल के रूप में खड़ा है। बीएसएफ को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है। बात है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में और वर्तमान में महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संकटग्रस्त लोगों की सहायता के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया नागालैंड की पुलिस ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नागालैंड की डीजीपी टी जॉन लॉन्ग कुमार ने कोहिमा में पुलिस मुख्यालय में आधिकारिक तौर पर कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ऐप को एक्सेलराइजिंग टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। ये ऐप राज्य के सभी नागरिकों को सीधे पुलिस के से संपर्क करने में सक्षम बनाएगी, क्योंकि यह केवल 1 क्लिक की दूरी पर आसानी से उपलब्ध है। बात है नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और राज्यपाल है जगदीश मुखी और मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में सुधांशु धूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने किस कोटा के मानदंडों पर फिर से विचार करने के लिए समिति को नियुक्ति किया है? तो हाल ही में केंद्र ने ईडब्ल्यूएस की कोटा के मानदंडों पर फिर से विचार करने के लिए समिति की नियुक्ति की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ईडब्ल्यूएस। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों में के समर्थन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति को 3 सप्ताह के भीतर अपना काम पूरा करने को कहा गया है। पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे समिति के अध्यक्ष होंगे। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एससी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल्ड कास्ट। ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लास एंड बीसी का फुल फॉर्म होता है बैकवर्ड क्लास और एक आता है एसटी जिसका फुल फॉर्म होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युवा कार्यक्रम एयर नेक्स्ट को लॉन्च किया है? तो हाल ही में युवा कार्यक्रम एयर नेक्स्ट को लॉन्च किया है ऑल इंडिया रेलवे ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑल इंडिया रेलवे ने। ऑल इंडिया रेलवे ने एयर नेक्स्ट नामक एक नया कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया ताकि युवाओं को अपनी आवाज को प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके, जो चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में है। बात है ऑल इंडिया रेलवे की, तो इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। इसका मुख्यालय संसद मार्ग नई दिल्ली में है और वर्तमान में मालिक है प्रसार भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी को लॉन्च किया है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने भारत की पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी को लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बात है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल है बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डेटा के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन बन गया है? तो हाल ही में जारी डेटा के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात बन गया है। बात है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
एड टेक स्टार्टअप GUVI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में एड टेक स्टार्टअप GUVI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना को नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है स्मृति मंधाना को। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप GUVI ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। GUVI के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्मृति मंधाना के रूप में स्मृति मंधाना GUVI का चेहरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में व्हाइट लेवल ATM इंडिया वन पेमेंट्स ने कितना व्हाइट लेवल ATM स्थापित किए? तो हाल ही में व्हाइट लेवल ATM इंडिया वन पेमेंट्स ने 10,000 ATM को स्थापित किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 10,000। इंडिया वन पेमेंट्स ने 10,000 व्हाइट लेवल ATM को तैनात करके एक मील का पत्थर पार कर लिया जिसे इंडिया वन ATMs कहा जाता था। इंडिया वन पेमेंट्स IPO के लिए बाध्य है और इसे बैंकटेक ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रवर्तित किया जाता है। इसे पहले यह BTI पेमेंट्स के नाम से जाना जाता था। किसे? BTI पेमेंट्स के नाम से जाना जाता था इंडिया वन ATMs की। बात है इंडिया वन पेमेंट्स लिमिटेड की। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस यानी कि इसका हिंदी होता है लोकतंत्र राजनीति और धर्म नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखे हैं डॉक्टर A सूर्यप्रकाश। का सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर A सूर्यप्रकाश ने लिखा डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस यानी कि लोकतंत्र राजनीति और धर्म नामक पुस्तक को। चलिए आज आप इन सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न रिवीजन का हाल ही में विश्व एड्स दिवस वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया गया? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का हाल ही में रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का हाल ही में किसे राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नेशनल डिफेंस कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो मनोज कुमार मांगो को इसे नियुक्त किया गया राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 7वीं बार बैलोन d'Or खिताब 2021 को जीतकर इतिहास रच दिया? तो इसको जीत करके इतिहास रच दिया है लियोनेल मेसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का हाल ही में शिव शंकर मास्टर का निधन हो गया है। वे क्या थे? तो वे एक कोरियोग्राफर और अभिनेता थे शिव शंकर मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का हाल ही में भारतीय युवा जल पेशेवर कार्यक्रम का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो ये संस्करण पहला जो है शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 57वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 दिसंबर को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया सीमा सुरक्षा बल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का हाल ही में संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया? तो ये क्या है? नागालैंड की पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का हाल ही में केंद्र ने किस डेटा कोटा के मानदंडों पर फिर से विचार करने के लिए समिति की नियुक्ति की? तो हाल ही में EWS के कोटा पर केंद्र ने कोटा के मानदंडों पर फिर से विचार करने के लिए समिति की नियुक्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का हाल ही में किसने युवा कार्यक्रम एयर नेक्स्ट को लॉन्च किया है? तो हाल ही में ऑल इंडिया रेलवे ने युवा कार्यक्रम एयर नेक्स्ट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी को लॉन्च किया है? तो ये क्या? अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का हाल ही में जारी डेटा के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन बन गया? तो ये बन गया है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का हाल ही में एड टेक स्टार्टअप GUVI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये क्या है? स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का हाल ही में व्हाइट लेवल ATM इंडिया वन पेमेंट्स ने कितना व्हाइट लेवल ATM स्थापित किए? तो ये क्या है? 10,000 व्हाइट लेवल ATM को स्थापित। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रिवीजन का हाल ही में डेमोक्रेसी
पॉलिटिक्स और गवर्नेंस, लोकतंत्र, राजनीति और धर्म नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक को लिखे हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने। आज का प्रश्न है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के नए सीईओ कौन बन गए हैं? इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन ए जैक डार्सी, बी पराग अग्रवाल, सी निहाल नैनील, डी अव्यान अर्गे। तो आपको इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और कल पूछे गए प्रश्न उसका जवाब है, हाल ही में स्काई रूट ने भारत के पहले क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, क्या नाम है? तो हाल ही में स्काई रूट ने भारत के पहले क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसका नाम धवन 1 है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धवन 1। हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह इसके आगामी में विक्रम 2 कक्षीय परीक्षण यान के ऊपरी चरणों को शक्ति प्रदान करेगा। रॉकेट इंजन धवन 1 का नाम भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। यहाँ बात है स्काई रूट की, तो स्काई रूट एयरोस्पेस की स्थापना 12 जून 2018 को हुआ था। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। संस्थापक हैं और सीईओ और सीटीओ है पवन कुमार चंदना, और सह संस्थापक और सीओओ है नागा भारत डाका। आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।